in this determinant we are given that A, B, C are sides of the triangle. Then तो बताना हमें नेचर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ट्रायंगल with sides A, B and C and satisfying the determinant. अब अगर हम ध्यान से देखें, there is a relation between second row and third row. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपने पहले भी किया था. तो इसमें हम एक चीज याद रखेंगे, जो रिजल्ट है हमारे पास वो रिजल्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. ठीक है बच्चों, तो अब हम डिटरमिनेंट में ऑपरेशन लगाएंगे कि भाई r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 माइनस r3. तो डिटरमिनेंट क्या बना हमारे पास, डिटरमिनेंट बना a स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड a माइनस 1 होल स्क्वायर. फिर आपके पास आता है b स्क्वायर, फिर b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे b माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम की. थर्ड कॉलम होगा c का स्क्वायर, c प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस c माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड c माइनस 1 होल स्क्वायर एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट. उसके बाद ये जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो सिस्टम बना वो थोड़ा सिंपल बन जाएगा. अब देखिए ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर. अब जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी लिखी थी वो, या जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, यू विल गेट 4 इंटू ए बी यानी 4a ओनली. तो यहाँ पे बचा आपके पास 4a, यहाँ पे बना a माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब हम एक काम करते हैं, इसका भी हम ना ब्रैकेट ओपन कर देते हैं a माइनस 1 के होल स्क्वायर का. ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ a. उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसकी बात करो, ये बन गया आपके पास b स्क्वायर 4b एंड b स्क्वायर प्लस 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ b. अब आप एक काम करो, थर्ड कॉलम को करो सिंप्लीफाई. क्या लिख दिया उसमें, ये बन गया 4c c स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2c. तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास. अब इसके बाद जो सिस्टम बना, इसके बाद हम क्या सोच रहे हैं, आप कॉमन ले सकते हो. ठीक है, 4a फ्रॉम कहाँ से ले, 2a कॉमन ले लीजिए आप रो 2 से. ठीक है, टेकिंग 2 कॉमन, 2 4 ही ले लीजिए आप कॉमन. तो फोर कॉमन फ्रॉम रो 2. तो बेटा क्या बना आपके पास, 4 आउटसाइड एंड डिटरमिनेंट बिकम्स a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a, फिर b स्क्वायर, फिर b, फिर b स्क्वायर प्लस 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ b, फिर c स्क्वायर, फिर c, फिर c स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ c. अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे. ठीक है, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस में R1, फिर प्लस में ट्वाइस ऑफ R2. तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बनेगा. अब इसके बाद जो सिस्टम बनेगा वो बना आपके पास 4. आपकी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है. ठीक है, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है. थर्ड रो में आपके पास 1 1 1 बचा. और एज यूजुअल ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, b माइनस c एंड c माइनस a. अब हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी, बट इट इज गिवन दैट द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, आपका जो डिटरमिनेंट है तो वो क्या है, 0. अब हमें गिवन था ये जो मैं लिख रहा हूँ कि सिंस a स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर b स्क्वायर b प्लस 1 होल स्क्वायर b माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर c स्क्वायर
c प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड c माइनस 1 होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये 0 थी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये जो आपने डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन बनाई है a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस a, ये चीज 0 हो गई। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो a इजिकल टू बी और b इजिकल टू सी और c इजिकल टू a। देखो इनमें से कोई भी एक जो है फॉलो कर सकती है कंडीशन, और ये भी हो सकता है कि तीनों साइड इक्वल हो, बट वो जरूरी नहीं है। आइदर a इजिकल टू बी और b is equal to c or c is equal to a, it may be possible that a is equal to b is equal to c, okay। बट जो कंफर्म है वो तो ये है कि कम से कम दो साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, इसलिए जो हमारा आंसर है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। और जो ए ऑप्शन से लिखा कैन नॉट बी इक्विलेटरल, वो नहीं कह सकते हम, इट मे बी इक्विलेटरल, ओके। राइट एंगल का भी हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कंडीशन होनी चाहिए। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोसेल्स की, क्योंकि वो कन्फर्म है, वो होगा ही होगा, ओके। नेक्स्ट,